हो सकता है आप परेशानी में हैं, हो सकता है आप विपत्ति में हैं, हो सकता है आप कोई बड़ा काम करने वाले हो सकता है आपने कोई नया बिज़नेस शुरू किया हो, नई कैटेगरी शुरू की हो, नया कुछ कार्य करना शुरू किया हो या कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हो। तो आपको लोगों द्वारा कुछ ऐसी बातें कह दी जा रही हैं, आपको कुछ ऐसा उसके विषय में पता चल जा रहा है कि आप उससे दूर हो जा रहे हैं। आपके अंदर डर हो जा रहा है, मैं इस कार्य को शुरू करूँगा तो मेरा यह कार्य सफल होगा या नहीं होगा? मेरा यह कार्य सफल होगा या नहीं होगा? तो हम इसके विषय में आपको कुछ बातें बताने वाले हैं। तो आप जब किसी कार्य को करने की सोच रहे हैं तो उसे कीजिए। इसके बारे में हम आपको वचन के अनुसार एक बात बताने वाले हैं। पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। यदि आप किसी कार्य को करना शुरू कर रहे हैं, किसी कार्य को करना प्रारंभ कर रहे हैं तो उसे कीजिए, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे हर एक कामों में आशीष देता है। उस काम को पूरा करने की, उस काम को करने की वो हमें सामर्थ्य देता है। तो हम इसके लिए पढ़ते हैं यहोशू 1 का 3 वचन। तो उसमें कुछ इस प्रकार, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तो पाँव धरेगा वह सब मैं तुझे दे देता हूँ। इस वचन पे हम पढ़ेंगे कि प्रभु वाचा बांध रहा है। प्रभु वाचा बांध रहा है कि वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहे थे, तू जिस जिस स्थान पर पैर रखेगा वह स्थान मैं तुझे दे दूंगा। तो प्रभु हमसे वाचा बांधता है। उसने जो मूसा से वाचा बांधा, उस वाचे के अनुसार कहता है कि वो स्थान मैं तुझे दे दूंगा। तो हमें जब कोई कार्य करना है, अर्थात तब जो कार्य वो करेंगे, हम करेंगे, उसे प्रभु सफल बनाएगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जैसे उसने कहा जहाँ जहाँ तू पाँव धरे वह स्थान मैं तुझे दे दूंगा। मतलब जिन जिन कामों में तुम्हारे पाँव चले जाएंगे, जिन जिन कार्यों को करने के लिए आपके पाँव बढ़ेंगे, उसमें प्रभु आपको वादा कर रहा है कि वो आपको सफल बनाएगा। या आपके पाँव जहाँ पड़ेंगे वहाँ पे प्रभु आपको और आपके कामों में आशीष देगा। प्रभु आपके कार्यों को, आपके कामों को सफल बनाएगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि उस वाचे के अनुसार जो मैंने मूसा के साथ खाया है, तू जो भी कार्य करेगा, तू जिस भी स्थान पे जाएगा, अर्थात तू जिस भी स्थान पे जाएगा या जो भी कार्य करेगा उसमें मैं तुझे आशीष दूंगा, उससे को मैं तुझे दे दूंगा। इसके बारे में तो हमें जो भी कार्य करना है, हमें उसके बारे में सोचना नहीं है, ज़्यादा विचार नहीं करने, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि मैं इस कार्य को करूँगा, मैं ये नया बिजनेस करूँगा तो मेरा घाटा हो जाएगा, मैं ये बातें करना चाहता हूँ मेरा घाटा हो जाएगा। आप बस आंखें बंद करके परमेश्वर पे भरोसा रख के, उसके वचनों पे भरोसा रख के अपने नए कार्य को करना शुरू करें। जब आपने कोई नया कार्य करेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा सोचे विचारे, पर उससे यहोवा के नाम पे भरोसा रख के उस कार्य को करना शुरू कर दे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब 3 पद संख्या 13 में। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तल पर पड़े, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम गया और ढेर हो ठहरा रहा। तो इस पूरे तीसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जब वे वाचा का संदूक लेकर आगे बढ़ रहे थे तो बीच में नर्तन यदि आती, उनके पैर जहाँ पड़े, प्रभु ने कहा था तेरी पैर जहाँ पड़ेंगे वही स्थान में तुझे दूंगा। तो उनको
उस इज़राइलियों को वो वाचा का संदूक आगे ले जाने के लिए वहाँ से उस यरदन नदी को पार करना था। तो जब उस यरदन नदी को पार करना था तो प्रभु ने तो कहा था, तेरा पैर जहाँ पड़ेगा मैं तुझे दे दूंगा। इसके पहले हमने यहोशू की किताब 1 पद संख्या 3 में पढ़ा कि तेरा पैर जहाँ पड़ेगा मैं उसे दे दूंगा। तो ये जो वाचा का संदूक लेकर चल रहे थे तो बीच में यरदन नदी पड़ी, तो इन्हें यरदन नदी पार करना था। तो प्रभु इस पूरे अध्याय में पढ़ेंगे कि प्रभु ने उन्हें कहा कि याजकों को बोल दे कि वे इस वाचा के संदूक को लेकर यरदन नदी में उतरे। और वे जिस प्रकार यरदन नदी में उतरते हैं तो हम पढ़ेंगे कि यरदन नदी का पानी एक बहाव जो उसका, यरदन नदी गहरी थी, बड़ी थी, पर उनके पाँव रखते ही वो नदी ठहर गई और बीच में जैसे मान लीजिए कि एक रास्ता बन गया, जहाँ जहाँ उनके पाँव पड़े वहाँ रास्ता बन गया। तो मैं बस आपको इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य करना शुरू करना चाहते हैं तो उससे घबराए ना, बस केवल और केवल अपनी हवा का नाम लें। प्रभु से कहें, हे पिता मुझे मार्ग दिखा, हे प्रभु मुझे मार्ग दिखा, मुझे ये कार्य करना है। तो प्रभु आपको मार्ग दिखाएगा और अपने वचन के अनुसार आपको और आपके कार्यों को सफल बनाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नया कार्य प्रभु को सौंपें और कहें, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तेरे पैर जहाँ जहाँ पड़ेंगे मैं तुझे उस स्थान को तेरे नाम कर दूंगा। तो प्रभु से कहें, प्रभु अपने वाचे के अनुसार मुझे और मेरे घराने को इस वचन पे अडिग बना, इस वचन पे टिकने वाला बना। तो आप इस वचन पे टिक कर प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी और हमारी हमेशा सुनता है, तो वो हमें उत्तर अवश्य देगा। वो हमें हमारी कार्यों में सफल ज़रूर बनाएगा। तो आप जाइए और उस कार्य को शुरू कीजिए।